अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 के महीने में आने वाले अहम बदलावों के बारे में। यह समय आपके लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की शुभ स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मई के इस महीने में कुल 7 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और मैं आपको एक एक करके सभी बदलावों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, चाहे वह आपकी सेहत हो, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक जीवन या फिर वैवाहिक जीवन। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस समय आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, आपका करियर, व्यापार और स्टॉक मार्केट में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी किस्मत इस महीने खुलने वाली है। धनु राशि के लिए भाग्य की रोशनी अब अपनी पूरी चमक दिखाने वाली है और मई 2025 में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए बदलावों से भरा हुआ होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इस महीने में ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिनका असर आपकी जिंदगी पर साफ नजर आएगा। सबसे खास बात यह है कि इस महीने मंगल का विपरीत राजयोग बन रहा है जो आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। इसके साथ ही चतुर्ग्रही राजयोग भी बनेगा जो आपके जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। मई की शुरुआत में राहु, बुध, शुक्र और शनि का मिलन मीन राशि में चौथे घर में हो रहा है जो आपके घर परिवार और मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस वीडियो के जरिए हम आपको हर एक पहलू पर विस्तार से बताएंगे और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस महीने में धनु राशि के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएंगे। इस महीने 5 ग्रह लगातार एक के बाद एक ही भाव में रहेंगे और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी ऐसा समय लाएगा जब 7 ग्रहों का संगम होगा। इसका मतलब है कि यह समय आपके लिए खास होने वाला है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी। कौन से दिन विशेष लाभ के लिए उत्तम रहेंगे और किस दिन किस कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए, यह सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस महीने के ग्रहों के प्रभाव से आपको बड़े लाभ की उम्मीद है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी जिन पर चर्चा हम करेंगे। चंद्रमा के राशि परिवर्तन के आधार पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और पूरा वीडियो जरूर देखें। धनु राशि के जातकों के लिए अब शुरू करते हैं विस्तार से चर्चा। 7 मई को सुबह 4:06 पर एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जब बुध ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन धनु राशि के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि बुध का साथ देने के लिए सूर्य देव भी अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक अद्भुत बुध आदित्य योग बनेगा जो आपके भाग्य को और भी बेहतर बनाएगा। खास बात यह है कि इस समय सूर्य आपके भाग्य के स्वामी के साथ होंगे जिससे आपको जबरदस्त सौभाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं 14 मई की, जब बृहस्पति जो आपके राशि स्वामी हैं रात 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन 1 साल बाद हो रहा है और अब अगले 1 साल तक बृहस्पति मिथुन में रहेंगे जिससे धनु राशि वालों के लिए एक नई और शानदार शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए जबरदस्त होने वाला है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आने वाले 1 साल में गुरुदेव का आशीर्वाद धनु राशि के जातकों पर खूब बरसने वाला है जो कई तरह के लाभ लेकर आएगा। अब बात करते हैं 15 मई की रात 12:12 पर होने वाले तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव की, जब सूर्य देव मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यह कदम आपके लिए न केवल एक नए चरण की शुरुआत होगा बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी नई दिशा देगा। फिर 18 मई को शाम 7:29 पर राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा जो एक अहम बदलाव है। राहु मीन से कुंभ में और केतु कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन अगले 1.5 साल तक प्रभावी रहेगा। इस दिन बुध भी अस्त हो जाएंगे
और 23 मई को दोपहर 1 बजे बुध मेष से वृषभ में गोचर करेंगे। इस समय जब सूर्य पहले ही वृषभ में होंगे तो बुध और सूर्य का अद्भुत मिलन यानी बुध आदित्य योग बनेगा, जो धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ संकेत होगा। 31 मई को सुबह 11:33 पर शुक्र देव का गोचर मीन से मेष में होगा। इस पूरे महीने शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहकर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाएंगे, लेकिन महीने के अंत में जब वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो नया मोड़ आएगा। यह परिवर्तन धनु राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। सबसे पहले 7 मई को बुध का मीन से मेष में आना धनु राशि के लिए खास रहेगा, क्योंकि बुध करियर और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध का केंद्र में रहना और पहले सप्ताह में चतुर्ग्रह राजयोग का बनना धनु राशि के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। चौथे घर में बैठकर बुध आपके 10वें घर को देखेंगे, जो आपके करियर और पेशेवर जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस समय का पूरा फायदा उठाकर आप अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम पा सकते हैं। 7 मई से जब बुध सूर्य के साथ पंचम भाव में युति करेंगे तो एक त्रिकोणीय राजयोग बनेगा, जो धनु राशि के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इस समय बुध की स्थिति विशेष रूप से आपके करियर, व्यापार और शादीशुदा जीवन में जबरदस्त सुधार लेकर आएगी। यह अवधि आपको न केवल आय में वृद्धि का अवसर देगी, बल्कि समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलवाएगी। 7 तारीख से बुध के पंचम भाव में आने के बाद तेजी से धन का आगमन होगा और पहले सप्ताह में बनने वाला चतुर्ग्रह राजयोग आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां बनी रहेंगी और संवाद में सतर्कता बरतनी होगी, फिर भी सुख और समृद्धि की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस समय में आप अपने और परिवार पर खर्च करेंगे, खासकर शुरुआत में, लेकिन यह निवेश आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप काम के लिए पैसे लगाते हैं या बड़े निवेश करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब जब बुध 7 मई से 23 मई तक अपने प्रभावशाली स्थान पर रहेगा तो यह आपके व्यवसाय, करियर और पेशेवर जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके साथ ही शुक्र का आशीर्वाद पूरे महीने जॉब करने वालों और प्रोफेशनल्स को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठेंगे। यह समय धनु राशि के उन जातकों के लिए बेहद अच्छा है जो नई नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति उनके लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही लाभ के स्वामी शुक्र की उच्च राशि में स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस समय आप बड़े लोगों, उच्च अधिकारियों और बड़े भाई से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस अवधि में अच्छे दोस्त भी बनेंगे। शुक्र के आशीर्वाद से आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने के योग हैं। 15 मई को सूर्य का गोचर मेष से वृषभ में होगा और 14 मई को बृहस्पति, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि गुरुदेव छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में केंद्र में आ रहे हैं और उनकी दृष्टि आपकी राशि पर सीधी होगी। गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके लिए अमृत समान होगी और इसका प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा। इस दौरान गुरु का आशीर्वाद आपको महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम देगा। मैं इस गोचर के बारे में आपको और भी विस्तार से जानकारी देने के लिए एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। मई महीने की बात करें तो 15 तारीख से सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा और जब सूर्यदेव इस घर में प्रवेश करेंगे तो यह आपको विदेशी कार्यों में लाभ दिलाएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खेलों से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस समय शत्रुओं को परास्त करने का भी जबरदस्त अवसर मिलेगा और आप अपनी मेहनत से दूसरों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बढ़ेंगे। हालांकि सूर्य के छठे घर में गोचर करने से थोड़ी भागदौड़ और तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप इसका सामना करते हुए कड़ी मेहनत करेंगे। जिनकी उम्र अधिक है उन्हें 15 तारीख के बाद दिल और कमर की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए, खासकर यदि उन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं। कुल मिलाकर इस समय का प्रभाव
आपके लिए सकारात्मक रहेगा और आने वाले दिनों में स्थिति बहुत बेहतर होती नजर आ रही है। 18 मई से राहु और केतु का गोचर धनु राशि के लिए बहुत खास है और यह बदलाव अगले 18 महीनों तक आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाला है। ये ट्रांजिट खास तौर पर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु अब चौथे घर से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च स्थिति है। यह परिवर्तन आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। अगले 1.5 साल में राहु और केतु की स्थिति आपको बड़ी सफलता और धन लाभ दिलवाएगी। इससे आप किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को अपनी बुद्धिमानी, मेहनत और चतुराई से सरल बना देंगे और किस्मत को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। राहु और केतु के गोचर से आपको पूरी तरह से आशीर्वाद मिलेगा, खासकर जब राहु चौथे घर से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके घर परिवार, माता के स्वास्थ्य और जमीन जायदाद से जुड़ी मामलों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके लिए संपत्ति, गाड़ी और अन्य लग्जरी चीजों का सुख बढ़ेगा। इस समय आप अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएंगे, साथ ही चल और अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा। इसके अलावा मई के अंत में 23 तारीख से बुध का गोचर वृषभ में होगा और वह सूर्य के साथ युति बनाएंगे। बुध अपने उच्च स्थान पर बैठकर विदेशों से जुड़े मामलों को देखेंगे और मंगल, जो पहले से ही 8वें घर में है, आपकी यात्रा और भाग्य को और उज्जवल बनाएंगे। इस समय बुध और मंगल के सहयोग से विदेशी कामों में विशेष लाभ होगा और राजयोग भी बनेंगे, जो आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, खासकर जब बात करें ग्रहों के अद्भुत योगों की। 5th हाउस से मंगल चौथे स्थान पर बैठे हैं और इसके चलते बुध के गोचर से आपके करियर और पेशेवर जीवन में जबरदस्त वृद्धि होगी। बुध का उच्च स्थान पर बैठना आपको और भी ज्यादा गणनात्मक और योजनाबद्ध बनाएगा, जिससे विशेषकर बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट और इनोवेटिव क्षेत्रों में काम करने वाले धनु राशि के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा शिक्षा और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए भी विशेष लाभ मिलेगा। इस महीने राहु, बुध, शुक्र और शनि का एक साथ मिलकर जो चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, वह आपके लिए अपार सफलता और सम्मान का कारण बनेगा। इस दौरान आप पब्लिक से प्यार और पैसा दोनों पाएंगे, साथ ही दूसरों की मदद करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। मई का महीना धनु राशि के लिए बेहद शुभ रहेगा, खासकर शुक्र की स्थिति की वजह से। इस पूरे महीने शुक्र अपनी उच्च राशि में रहकर आपको कई फायदों से नवाजेंगे। कर्ज से राहत मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और खास तौर पर जॉब में आपको बड़े लाभ मिलेंगे। शुक्र के प्रभाव से कोर्ट कचहरी के मामले सुलझते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा के गोचर की बात करें तो 1 मई को वृषभ राशि में गजकेसरी राजयोग बनेगा, जो आपके लिए शुभ संकेत है। इसी तरह महीने के अंत में 31 तारीख को चंद्रमा कर्क में रहकर महालक्ष्मी योग बनाएंगे, जिससे आप आर्थिक रूप से और भी मजबूत होंगे। इस पूरे महीने में खासकर 31 तारीख को पहले सप्ताह में धनु राशि वालों के लिए अच्छी शुरुआत होने की पूरी संभावना है। मई की शुरुआत के कुछ दिन धनु राशि के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, खासकर पहले 2-3 दिन, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। इसके बाद अगले कुछ दिनों में परिणाम मध्यम रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप महीने के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करेंगे, आपके वित्तीय मामलों में बढ़ोतरी होगी, जो बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगा। इस समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी होगा। तीसरे सप्ताह और महीने के आखिरी सप्ताह में धनु राशि के जातकों के लिए स्थिति बहुत सकारात्मक दिखाई देती है। हालांकि महीने के अंत में कुछ दिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मैं आपको मई महीने में धनु राशि के जातकों के लिए हर दिन की स्थिति के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि कौन से दिन आपके लिए शुभ होंगे और कौन से दिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें धन के बारे में, तो आपके धन के स्वामी सुख के घर में बैठे हैं, जो आपको वित्तीय लाभ देंगे। आप अपने और अपने परिवार पर खर्च करेंगे, लेकिन पैसे जोड़ने पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ा संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर जल्द गुस्सा न करें और
मैरिड लाइफ में भी संवाद पर ध्यान दें। विद्यार्थियों को भी कड़ी मेहनत की जरूरत है, खासकर जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा, खासकर जब आप अपनी योजना और कार्यों को सही दिशा में ले जाएंगे। इस महीने अगर आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ या व्यापार पर फोकस करते हैं तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। खासकर धनु राशि के जातकों को इन तीनों क्षेत्रों में बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि आप अधिक से अधिक फायदे उठा सकें। हालांकि इस दौरान आपको कुछ छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा जो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों या विवादों से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसे झगड़ों से दूर रहकर आप शांति से आगे बढ़ेंगे। यात्रा के मामले में छोटी यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन लंबी यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। आपका फोकस सही दिशा में रहेगा तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह सलाह है कि अजनबियों पर और लंबी यात्राओं में ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि इससे समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि बाकी सभी परिस्थितियां आपके लिए बहुत सकारात्मक नजर आ रही हैं। 99% मामलों में आपको अच्छे और फायदेमंद परिणाम मिलेंगे। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा जो आपके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।